आया राम गया राम। यह एक मशहूर ठग की कहानी है। किसी गांव में एक मशहूर ठग रहता था। एक बार वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर में पहुंच गया। किस्मत ने साथ दिया और लोगों को खूब चकमे देकर उसने बहुत सामान तथा रुपया पैसा बना लिया। इस सारे सामान को एक बोरे में भरकर जब वह गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में एक दूसरे ठग से उसकी भिड़ंत हो गई। गांव का ठग इस बात को समझ गया कि यह भी कोई उस्ताद है, लेकिन वह भी तो उस्तादों का भी उस्ताद था। दोनों उस्ताद एक जगह बैठ गए। आपस में जान पहचान हुई। गांव के ठग ने बताया कि उसका नाम आया राम है। दूसरे ने अपना परिचय बताया कि वह गया राम है। आया राम गया राम दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। गया राम की नज़र आया राम के बोरे पर थी। पूछा, उस्ताद यह बताओ कि कहाँ से आ रहे हो? आया राम ने कहा कि क्या बताऊं दोस्त, इन दिनों काम काफ़ी मंदा चल रहा है। खेतों की पैदावार मारी गई। सोचा शहर जाकर खाद ले आऊं, इसलिए शहर चला गया था। गया राम को मालूम था कि वह शहर से बहुत सा सामान और रुपया पैसा बोरे में भर कर ला रहा है। अनजान बनते हुए उसने पूछा, तो इस बोरे में खाद ला रहे हो? आया राम ने अत्यंत दीनहीन बनता हुआ बोला, हाँ, खेतों के लिए खाद तो जरूरी है। सस्ती कीमत पर मिल रही है, सोचा लेता चलो। बहुत अच्छा किया। खेत में खाद पड़ जाए तो पैदावार बढ़ जाती है। गया राम ने बोरा को टटोलना चाहा। असली खाद लाए हो ना, नकली तो नहीं है? ना ना, एकदम ताजी और बढ़िया है। बोरे से उसका हाथ छुड़ाते हुए आया राम ने उत्तर दिया। गया राम समझ गया कि वह बोरे को हाथ लगाने नहीं देगा। बोला, ठीक है, ले जाओ और खूब पैदावार बढ़ाओ, कहकर चलता बना। आया राम ने बोरा उठाकर कंधे पर जमाया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। बोझ से उसकी गर्दन झुकी जा रही थी और वह इधर उधर देखने में असमर्थ था। उधर गया राम किसी तरह छिपता छिपाता उसके रास्ते पर कुछ दूर आगे निकला और चांदी के तारों से मढ़ी हुई एक सुंदर जूती बीच रास्ते में छोड़ दी। आया राम जब उस जगह पहुंचा तो उसने सुंदर जूती को रास्ते में पड़ी पाया। उसके मन में आया कि जूती को उठा ले, किंतु अकेली एक जूती किस काम की थी। सोचकर वह जूती को वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे दूसरी जूती दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ। अब उसका जोड़ा बना है। सोचा उसे उठा लाता तो अच्छा होता, लेकिन अभी क्या बिगड़ा है। उसने बोरे को उतार कर नीचे रख दिया। आसपास देखा कोई नहीं है। वह जूती लेने के लिए पीछे लौट गया। वापस लौटने पर आया राम ने देखा कि उसका बोरा गायब हो चुका है। समझते देर न लगी कि बरखुरदार ने उस्तादी दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। आखिर यह बोरे को उड़ा कर ले ही गया। कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ। अगले दिन गया राम का पता पूछते हुए वह उसके घर पहुंचा। मालूम हुआ कि वह घर पर नहीं है, जबकि गया राम कहीं नहीं गया था। उसने बोरे को ले जाकर घर के पीछे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया
और स्वयं घर के पास एक सूखे कुएं में जा छिपा। वह जानता था कि आया राम अपना बोरा लेने जरूर आएगा, और यदि उसे मालूम हुआ कि मैं घर पर हूँ तो बिना कमाल दिखाए हिलेगा नहीं। गया राम को घर ना पाकर वह मकान के आसपास छिप कर बैठ गया। उसने देखा कि सुबह शाम गया राम की घरवाली कुएं के पास जाकर उसे खाना खिलाती है और कुएं पर देर तक बैठकर उससे बातें भी कर लेती है। एक शाम को आया राम उसकी घरवाली से पहले कुएं पर जा पहुंचा और रस्सी में सूखी रोटियां बांधकर कुएं में लटका दी। खाना आया देख गया राम ने रोटियां ले ली। बिना सब्जी के सूखी रोटियां देखकर बोला, अरे भगवान, रोज ही बढ़िया खाना बना कर देती थी, आज क्या हो गया? सिर्फ रोटियां हैं, आज तो उन पर मक्खन भी नहीं लगाया। मक्खन कहाँ से लगाऊं? कल से घर में खाने को कुछ नहीं है। दाल, सब्जियां, मक्खन सभी कुछ खत्म हो गया है। आज तो आटा भी उधार लाई हूँ। आया राम पतली आवाज़ बनाकर बोला, अच्छा ये बात है तो सुन, घर के पीछे मैंने एक बोरा दाब रखा है, उसमें कई तरह का सामान है, रुपया पैसा भी उसी में पड़ा है, उसे खोद कर निकाल ले, सब चीज़ों को संभाल कर रख लेना, देखना जरा होशियारी से, किसी को मालूम ना हो। पता लगते ही आया राम चुपके से मकान के पीछे पहुंचा और अपना बोरा निकाल कर चलता बना। अंधेरा होने के बाद बढ़िया खाना लेकर घरवाली जब कुएं पर पहुंची तो गया राम बोला, सचमुच तूने कमाल कर दिया, इतनी जल्दी बोरे को निकाल कर सामान भी ले आई। लेकिन ऐसी भी क्या बात थी, एक दिन आदमी रूखा सूखा भी खा लेता है। क्या कहते हो? ठीक तो कह रहा हूँ, गया राम बोला। अभी कुछ देर पहले तू सूखी रोटियां देकर गई है, अब बढ़िया खाने की क्या ज़रूरत थी? घरवाली बोली, मैंने तुम्हें रोटियां नहीं दी, खाना तो अब बना है, वही लेकर आई हूँ। सुना तो गया राम चौंक उठा, सोचा कहीं उस्ताद नाले पर दहला तो नहीं लगा गया। वह फौरन कुएं से बाहर कूद आया। घर के पीछे जाकर देखा मैदान साफ था। आया राम बोरा लेकर गया राम बन चुका था।